नमस्कार, राधे राधे। प्रिय विद्यार्थियों, देखो यूपी होमगार्ड को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। एक बार इसके शासनादेश को समझते हैं कि यह जो क्या मामला है इस समय चल रहा है। प्रिय बच्चों देखो, अगर हम डिस्कशन करें सबसे पहले तो पहली जो चीज़ निकल कर के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो बोर्ड है यूपीपीआरबी, उसी के माध्यम से 45,000 होमगार्ड होंगे बच्चों। क्या 45,000 जो होमगार्ड है ना, इनकी भर्ती होने वाली है। ये होगी किसके माध्यम से? तो 45,000 होमगार्ड के जो भर्ती है बच्चों, यह होगी यूपी पुलिस, यानी जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है उसी के द्वारा। पहला। दूसरा बच्चे, मैं यहाँ पर समझाऊँ आपको कि इसमें जो आयु की चर्चा हो रही है, आयु, यह न्यूनतम जो आयु होगी ये होगी 18 वर्ष और अधिकतम जो होगी वह होगी बच्चे 30 वर्ष, है ना। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि संबंधित जिले का व्यक्ति ही भरेगा, यानी जो निवासी है, मूल निवासी उसी जिले का व्यक्ति होना चाहिए। अदर राज्यों से इस बार भर्ती नहीं होगी। मूल निवासी होना चाहिए, क्या? उसी जिले का बच्चे, संबंधित जो जिला है उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि एनसीसी में, एनसीसी जो भी बच्चों के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। क्या भाई? एनसीसी वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। अच्छा, एक बड़ा बदलाव ये हुआ था कि अब जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है भाई? तो 10वीं पास, मतलब शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। पहले भी 10वीं पास ही हुआ करता था, लेकिन बीच में ऐसा लगा कि ये 12वीं पास होने जा रहा है। क्या? बीच में जो ऐसा लगा कि 12वीं पास, पर अब फिर से कंफर्म किया गया है कि शैक्षणिक जो योग्यता है वह क्या है? 10वीं पास ही है। इसी तरीके से अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर 100 अंक की परीक्षा होगी। कितने अंक की? 100 अंक की परीक्षा होगी, ठीक है। लेकिन याद रखना कि 100 अंक की परीक्षा होगी, इसका सिलेबस क्या होगा इसके बारे में इन्होंने कुछ भी डिटेल में अभी देने से मना किया है। डिटेल मतलब दिया ही नहीं है। 100 अंक का होगा, पर क्या क्या सिलेबस होगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। दूसरा भाई, आवेदन कब से शुरू होगा और आवेदन शुल्क, आवेदन की जो तिथि है और आवेदन शुल्क है, इन दोनों पर परिचर्चा नहीं की गई है कि भाई शुल्क है, इसके बारे में यह बताया गया है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा भी है कि भाई साहब, पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण भर्ती बोर्ड के अधिकारी करेंगे, है ना। दूसरा, आयु प्रमाण पत्र जो 18 से 30 वर्ष है, इसके लिए क्या चाहिए? तो सर्टिफिकेट हाई स्कूल का चाहिए या उसी से समकक्ष कोई परीक्षा होगी वहाँ से होगा, है ना। पंजीकरण के लिए अगर बात करें, भर्ती बोर्ड की 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। 100 अंक होगा। समय कितना होगा? 2 घंटे होगा। क्या बच्चों? तो समय कितना होगा? 2 घंटा होगा, है ना। इसी तरीके से अगर बात करें तो अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से फिजिकल। अब देखो यहाँ पर जो हाइट की बात की जा रही है पुरुषों के लिए, वो 168 सेंटीमीटर की जा रही है। क्या हाइट कितना होगा बच्चे? 168 सेंटीमीटर होगा। किसके लिए? पुरुषों के लिए। और जो चेस्ट की बात करेंगे तो वो 79 से 84 के लिए होगा। हालांकि ध्यान रखना कि जो एसटी वर्ग है उसके लिए इसमें बदलाव है। जैसे एसटी वर्ग जो हैं उनके लिए अगर बात करें बच्चों तो हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हो जाती है और ये 77 से 82 हो जाता है। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो हाइट बच्चों जो ओबीसी वर्ग हैं, जनरल हैं, एससी वर्ग हैं, उनके लिए 152, और जो एसटी वर्ग हैं अगर देखा जाए तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए थोड़ा सा कम किया गया है, यानी कि 147 रखा गया है ना। और महिलाओं के लिए खास बात यह भी है कि वजन जो है वो कम से कम 40 किलो अनिवार्य है। तो प्रिय बच्चों, ये कुछ चीज़ें हैं। आप देखोगे अंत में क्या होगी? तो अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। और दौड़ के लिए अगर देखें तो दौड़ के लिए पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की दूरी 28 मिनट में तय करनी है और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 16 मिनट में पूरा करना अनिवार्य होगा। परीक्षा परिणाम जिलेवार होगा, जैसा कि मैंने बताया है कि मूल निवासी होना चाहिए संबंधित जिले का। और पंजीकरण के लिए कोई भी प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट जो है ये आप देखेंगे तैयार नहीं होने वाली है ना। तो याद रखना बच्चों। तो देखो भाई, अब इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर पेपर में आज पूरा यहाँ पर लिखा गया है कि बोर्ड में जिलेवार जो रिक्तियाँ हैं उसी के अनुरूप होगा स्वयं सेवकों का पंजीकरण, सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगा चयन, होमगार्ड एनरोलमेंट का जो मार्गदर्शिका है वो जारी हो गई है। तो अब ये जो पूरा प्रकरण जारी हो चुका है बच्चे, संभावना है कि बहुत जल्द इसकी भर्ती भी देखने को मिली। तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो रथ है अचानक से होमगार्ड की तरफ भी जाने वाला है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, है ना बच्चों। तो ये एक जानकारी थी जो कि कल से लगातार चल रही है ना। और अभी आज इसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है प्रिय बच्चों। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा।
सभी इस पर कमेंट करके बताइएगा। उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर बच्चों देखो, वर्ल्ड कप भारत ने जीता तो 13% WC13, क्योंकि ये 13वां वर्ल्ड कप का संस्करण था, तो WC13 के साथ में 13% ऑफ मिल रहा है उत्कर्ष के, आपके यूपी उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर। तो आप चाहें तो इसका भी लाभ उठा सकते हैं, अपने दोस्तों को, मित्रों को बता सकते हैं कि यूज करिएगा कूपन कोड क्या, WC13। इसी तरीके से प्रिय बच्चों, कुमार गौरव सर, इनके 6 साल हो गए करंट अफेयर की क्लास का, और 6 साल जो बेमिसाल उपहार है उसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश जो दारोगा गौरव बैच है ना, ये इसके 50 मास्टर क्लास गौरव सर के द्वारा, और 50 टेस्ट, 40-22 टॉपिक और 10 फुल एंड टेस्ट, ये सब कुछ मिलने वाला है। अब मतलब अब तक की सबसे कम कीमत पर ये मिल रहा है, लेकिन ऑफर ये केवल आज के लिए ही है। तो प्रिय बच्चों, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, तो अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को बता सकते हैं। ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं इन सभी में। तो आप सभी को थैंक यू। अपना ख्याल रखें, लगे रहें, बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।